ईवीएस की बुक का आपका 3rd चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। अब जैसे जो जीवित लोग होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइज, बच्चों आपकी तरफ से शोर ना है। तो जैसे जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, हमारे अंदर हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द प्लांट। बहुत सारे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, उनके सारे पार्ट्स उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे हमारे बॉडी का पार्ट हाथ हो गया, पैर हो गया, आईज हो गई, कुछ भी सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो हमें हेल्प करते हैं ना कुछ भी काम करने के लिए। वैसे ही जो प्लांट्स के बॉडी पार्ट होते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, वो भी उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो हर अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करता है, अलग अलग फंक्शंस के लिए होता है। प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। प्लांट्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन। अब प्लांट हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से ही तो मिलती है ना। पेड़ पौधों से ही तो हम खाना तैयार करते हैं और उन्हीं से हमारे क्लोथ तैयार होते हैं, शेल्टर, लकड़ियां और सब कुछ उसी से तैयार होता है ना। They also release oxygen gas which we need for breathing. अब आप सबको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान जो है वो सांस किससे लेता है? ऑक्सीजन के से तो लेता है ना। तो ये हमें किससे प्राप्त होती है? प्लांट से, पेड़ पौधों से। अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, जैसे मानव का शरीर होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। अब उसी तरह सेम जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है, वैसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, अ प्लांट फंक्शंस लाइक अ मशीन। अब प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो उन्हीं की हेल्प से एक मशीन की तरह फंक्शनाइज करता है। वो एक मशीन की तरह उससे ग्रो करता है, या उसकी सारी क्रियाएं जो होती हैं उन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के थ्रू ही होती हैं। अ प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक प्लांट की जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गुड। अब फर्स्ट कौन सा है? रूट सिस्टम एंड सेकेंड शूट सिस्टम। फर्स्ट क्या है? रूट सिस्टम है एंड सेकेंड है शूट सिस्टम। The part of a plant which grows below the ground is called the root. अब प्लांट का जो पार्ट होता है जो बिलो द ग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। रूट यानी जड़ें। फिर द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, और द पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अबव होता है, ऊपर होता है, इज कॉल्ड द शूट। अब जो उनके पार्ट जो जमीन के अंदर है वो रूट हो गया, और जो जमीन के ऊपर के पार्ट्स हैं वो क्या हो गए? शूट हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अब शूट में कौन कौन सा पार्ट आता है? क्या क्या आता है? स्टेम आता है, ब्रांचेस आती है, लीव्स आती हैं, और फ्लावर्स, फ्रूट, ये सारे किस में आते हैं? शूट में आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा जो फ्रूट होता है, जो फ्लावर होता है, वो कहाँ उगता है? फ्लावर कहाँ उगता है? ऊपर उगता है ना, कि जमीन के नीचे उगता है? ऊपर उगता है। हाँ, तो ये सारा शूट में आता है, ऊपर, जमीन के ऊपर के पार्ट में। और जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं पेड़ की, वो सब भी ऊपर होती है, तो इसी वजह से उसको शूट कहा गया है। और जो रूट वाला हिस्सा है वो कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस मैम। ओके।
रूट सिस्टम। अब हम देखेंगे रूट सिस्टम क्या है, जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, जमीन के नीचे वाला हिस्सा है। रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। अब रूट कहाँ पे होता है, सॉइल के अंदर होता है और वो प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देता है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए, तो वो प्लांट को कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। और वो सॉइल कहाँ से आता है, कैसे आता है, जो प्लांट की रूट होती है वो सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। क्या ऑब्जर्व करती है सॉइल से, वाटर ऑब्जर्व करती है। Some modified roots such as carrot, radish, beetroot and turnip store food within them। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे रूट है जिनको हम फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि या वेजिटेबल की तरह। जैसे कि क्या हो गया, पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, ये सारी जो सब्जियां होती है ये रूट में आती है। क्यों, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है, पता है ना। तो इनको मॉडिफाइड रूट कहा गया है। ये जड़ें होती हैं, ये जड़ें होती हैं लेकिन मॉडिफाइड होती हैं। शिवांश, अब आवाज आ रही है आपको? है आवाज आ रही है शिवांश? बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। आप सबको आ रही है ना? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड। तो जो रूट होता है और डेवलप्ड जो रूट होता है, मॉडिफाइड रूट होता है, उसको हम लोग वेजिटेबल की तरह भी यूज करते हैं, खाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी रूट हो गई जो हम लोग खाते हैं, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये सारी जो रूट होती है इनको हम लोग खाते हैं ना। रूट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब रूट के भी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइबर रूट। अब टैप रूट क्या है देखते हैं। When a main root grows from the end of the stem and many small roots grow from the main root, this type of root is called tap root। अब आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आपके बुक में, ये जो फर्स्ट वाली तीनों इमेज, ये टैप रूट के एग्जाम्पल्स है। जैसे कि जब मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम, जो मेन रूट होती है वो स्टेम के लास्ट से स्टार्ट होती है, एंड मेनी स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, और उसी मेन रूट से अब स्टेम से नीचे से एक मेन रूट जो है वो स्टार्ट हुई, मेन जड़ जो स्टार्ट हुई, उसके मेन जड़ के अंदर से कई सारी जो रूट्स होती है वो जब निकल आती है तो उनको कौन सी रूट कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। जैसे कि आपके इस पिक्चर में शो कर रहा है। This type of root is called tap root. Plants like pea, balsam, mustard and carrot have tap root. अब ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट है इनकी रूट को क्या कहा गया है, टैप रूट कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या है, इट इज ब्लशी इन अपीयरेंस। अब ये ब्लशी होता है, ब्लशी यानी कि बहुत ही छोटे छोटे उसके जो रेशे टाइप होते हैं फैले फैले से होते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखेगा, सेकंड वाली जो है, फर्स्ट वाली टैप रूट थी, सेकंड वाली फाइब्रस रूट है। इट इज बुशी इन अपीयरेंस, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम, और स्टेम के लास्ट से ढेर सारी रूट निकल आती है। प्लांट्स लाइक अनियन, व्हीट, राइस, ग्रास हैव फाइब्रस रूट। कौन कौन से प्लांट्स में फाइब्रस रूट पाई जाती है, Onion, rice and grass. Very good. Onion, wheat, rice and grass have fibrous root। आपने कभी कभी देखा होगा अनियन के रूट जो होते हैं वो एकदम एक मेन कोई रूट नहीं होती, कई सारी रूट्स होती है फैली हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं
फंक्शंस ऑफ रूट। अब रूट के क्या क्या काम है, रूट किस किस काम में आता है। फर्स्ट क्या है, इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। अब सबसे मेन जो रूट का काम होता है कि वो प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है, उसको उसकी जड़ों को जमा देता है जमीन के अंदर। सेकेंड है, इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब सेकेंड जड़ों का क्या काम होता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर से मिनरल वाटर किसके लिए इकट्ठा कर ले, पौधों के लिए, पेड़ों के लिए वो इकट्ठा कर ले। अब थर्ड क्या है, रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, turnip and sweet potato store the extra food in them. We eat these roots as food. अब आपको पता है जो रेडिश होती है, कैरेट होता है, बीट रूट होता है, इनको आप जब खाएंगे तो उसमें से पानी जैसा बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब थोड़ा सा वाटरी होता है। ये सारे जो सब्जियां होती है उसको अगर कच्चा खाएंगे तो उसमें बहुत आपको वाटर लगेगा। तो इन जो ये जो रूट्स होती है इनके अंदर जो सॉइल होता है उससे वाटर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है, इसकी वजह से इनको हम लोग खाया भी करते हैं। कौन कौन सी ऐसी रूट है जिनको हम लोग खाते हैं, एक बार बताइए। कैरेट रूट, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, बीट रूट, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं ये रूट्स होते हैं, ये जड़ होते हैं जिनको हम लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है शूट सिस्टम। अभी हमने रूट के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं शूट के बारे में। शूट में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। अब जो स्टेम होती है, स्टेम यानी कि जो लंबी, जो रूट के बाद का जो हिस्सा होता है, जो लंबी सी जो स्टेम जाती है उसको स्टेम कहा जाता है किसी भी पेड़ पौधे में। इट ग्रोज अबव द सॉइल। अब ये सॉइल के जस्ट ऊपर का पार्ट होता है, जैसे नीचे रूट हो गई, जड़ें हो गई, उसके जो जस्ट ऊपर का पार्ट है वो स्टेम कहलाता है। इट इज द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। अब रूट के बाद का ये जो पार्ट है स्टेम, ये सबसे मेन सपोर्ट होता है प्लांट्स के लिए। इट ऑल्सो बियर्स लीव्स एंड बर्ड्स, और इसके अंदर पत्तियां होती हैं, बर्ड्स होते हैं। The main function of the stem is to carry water and mineral to the leaves. अब जड़ों के जस्ट ऊपर का हिस्सा स्टेम होता है जिसके ऊपर पूरा प्लांट खड़ा होता है, तो उसी की वजह से वो क्या, उसका सबसे मेन काम क्या होता है, जड़ों से वाटर और मिनरल को लेकर अपने थ्रू किस तक पहुंचाना, ब्रांचेस तक पहुंचाना, लीव्स पर पहुंचाना। फिर climbers and creepers have soft and weak stems. Some stems are modified to store food. और कुछ ऐसे स्टेम भी होते हैं जो बहुत मॉडिफाइड होते हैं जिनमें फूड को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, शुगर केन एक्सेट्रा। जो पोटैटो होता है, जिंजर होता है और शुगर केन होता है, उसकी जो स्टेम होती है उसमें बहुत ज्यादा मिनरल और वाटर होता है और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। और आपने देखा होगा जो वो शुगर केन होता है वो भी स्टेम होता है ना, जड़ों के जस्ट ऊपर ही तो उगता है, जिसको हम लोग खाते हैं, शुगर केन को जूस बनाते हैं जिसका, तो उसको भी स्टेम कहा गया है। वो स्टेम का एक मॉडिफाइड रूप। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ द शूट। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। अब आपको पता है कि जड़ों से जस्ट ऊपर का हिस्सा शूट है, तो वो क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा करने के लिए हेल्प करता है। अगर स्टेम मजबूत नहीं होगी तो प्लांट जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए स्टेम जो होती है वही प्लांट को स्टेबल करती है। अब सेकंड क्या है, इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अब स्टेम के अंदर बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स भी होगा और फ्रूट भी होगा। स्टेम के थ्रू ही ये सब चीजें प्लांट में आती हैं। It carries water and minerals, salt to the leaves from root. अब स्टेम जो होती है वो जड़ों से वाटर मिनरल कहाँ तक पहुंचाती है, स्टेम उसके फ्लावर फ्रूट तक पहुंचाती है। अब फोर्थ क्या है, it carries food prepared by the leaves to different parts of the
प्लांट, और जो फूड होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। अब नेक्स्ट क्या है शूट में, लीफ। लीफ क्या होता है, पत्ती। जो प्लांट में पौधों की जो पत्तियां होती है, क्या होता है देखो, लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट एज इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अब जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया है, जो किससे तैयार होता है, क्लोरोफिल से तैयार होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियां आपने देखा होगा हमेशा ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन क्यों होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है। और उसी की वजह से जो प्लांट होता है वो अपना फूड तैयार करता है। तो प्लांट का जो खाना तैयार होता है सूरज की किरणों से, और जो वाटर मिनरल मिलता है उसको, वो कहाँ पर तैयार होता है, लीफ में तैयार होता है। कहाँ पे, लीफ में, पत्तियों में। Therefore, we also call leaves the food factories of green plants। और हमेशा ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्री किसको कहा गया है, लीफ को कहा गया है। पत्तियों को ग्रीन प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा गया है। A leaf has many parts। अब लीफ के भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि the flat, the broad part of a leaf is called leaf blade और lamina। जो लीफ जो होती है वो फ्लैट होती है ना, एकदम चपटी हुई आकार की होती है ना, तो उनको क्या कहा गया है, लैमिना कहा गया है। उस जो शेप होता है एक पत्ती का, आपको देखो यहाँ पर भी एक लीफ शो की गई है आपके पेज नंबर 17 में। तो फ्लैट पार्ट जो होता है उसको क्या कहा गया है, लैमिना कहा गया है। सेकेंड उसका देखो, अ नंबर ऑफ टाइनी चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन रन ऑल ओवर अ लीफ। अब आपने देखा होगा जो लीफ होती है उसके अंदर कई सारे चैनल्स दिखाई देते हैं। लीफ जो होता है उसमें कई सारी लाइंस गई होती है, तो उनको चैनल कहा जाता है। दे आर कॉल्ड वीन्स। इनका नाम क्या है, वीन्स है। द लाइन रनिंग इन द मिडिल ऑफ द लीफ। आपने देखा होगा हमेशा पत्ती के बीच में एक लाइन जाती है, हमेशा बीच की एक लाइन होती है। इन द मिडिल ऑफ लीफ इज कॉल्ड द मेन वीन। उसको क्या कहा गया, मेन वीन कहा गया है। वीन्स कैरी वाटर टू द लीफ। और वीन्स जो क्या करती हैं, पानी जो होता है उसको पूरे लीफ तक पहुंचाती है। अब कई सारे चैनल्स होते हैं वीन्स में, वीन्स के, तो उसके थ्रू, जैसे यहाँ पे देखिए आपकी शो हो रहा है, ये जो चैनल्स गए हैं ना ये सारे वीन्स है, और जो बीच का पार्ट है ये मेन वीन कहलाता है। और इन्हीं वीन्स के थ्रू पूरे लीफ में क्या सप्लाई होता है, वाटर। थर्ड देखिए, अ नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। अब लीफ के सरफेस के ऊपर, यानी कि लीफ के ऊपर एक वो होता है, ओपनिंग सी होती है, उसका एक पार्ट होता है लीफ का, उसको क्या कहा गया, स्टोमेटा कहा गया है। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये गैसेस तरह तरह की जो होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना प्लांट और ऑक्सीजन लेता है, तो इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ही ये क्रिया होती है। स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। Some plants like Ashoka have long leaves, while plants like Nasturtium have round leaves। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। अब फंक्शंस ऑफ लीफ। अब लीफ की क्या क्या जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अब पत्तियां क्या करती हैं, प्लांट के लिए खाना तैयार करती हैं, ये तो पहले ही बता चुके हैं आपको। दे हेल्प प्लांट टू ब्रीथ। अब ये प्लांट को ब्रीथ करने के लिए भी हेल्प करती हैं। दे गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट। अब प्लांट के अंदर का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी लीफ के थ्रू ही बाहर चला जाता है।
तो नेक्स्ट क्या है, plants like spinach, coriander, cabbage and mint store food in their leaves and are eaten as food। आपने देखा होगा स्पिनच जो होता है जिसको हम लोग दाल में डालते हैं या सब्जी बनाते हैं, कोरिएंडर जो होता है, धनिया जो होता है, कैबेज जो पत्ता गोभी, ये सारे ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं ना, लीफ ही तो होती है। जो स्पिनच होता है, पालक होता है, वो ग्रीन ग्रीन पत्ते जैसा होता है ना, वो भी लीफ ही है, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर मिनरल स्टोर हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको खाने के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो कौन कौन सी लीव्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं? कौन कौन सी लीव्स को, किस किस पत्तियों को हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं जिनमें एक्स्ट्रा वाटर मिनरल होता है? मैम पत्ता गोभी, स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, मिंट, मिंट यानी पुदीना, ये भी हम लोग खाते हैं ना। ये सारे लीव्स में आते हैं। ओके, अब फ्लावर देखते हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है वो एक प्लांट का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। इट ग्रोज ऑन द स्टेम। अब स्टेम के ऊपर उगता है ना, लंबी सी स्टेम होती है, उसके ऊपर फ्लावर उगता है। इट अपीयर्स एज अ बड। ये सबसे पहले एक बड की तरह एकदम छोटा सा होता है, कली जो उसकी होती है ना, बड एकदम छोटा सा होता है। फिर द बड चेंजेस इनटू द फुली ग्रोन फ्लावर विच लेटर चेंजेस इनटू फ्रूट। अब फ्रूट जो होते हैं वो भी पहले बड होते हैं, फिर फ्लावर होते हैं, फिर जाके वो फ्रूट बन जाते हैं। तो वैसे ही जब एक बड होता है तो वो ग्रो कर जाता है जब अच्छे से, तो वो फ्लावर बन जाता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं। रिप्रोडक्टिव यानी कि वो प्लांट को 1 से 2, 2 से 3 होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो फ्लावर होता है उसी के अंदर प्लांट का बीज होता है, और बीज से ही प्लांट 1 से 2, 3 से 4 ऐसे ही होते जाते हैं। तो brightly colored part of the flower is called petal। अब पेटल आपको पता है सबसे लाइट कलर होता है फ्लावर का, उसको पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ियां कहते हैं फ्लावर की। So in some flowers there are few small and green structures below the petal known as sepals। अब प्लांट के का भी पार्ट होता है, पेटल्स के बीच का पार्ट होता है नीचे का, जिसको सेपल कहा जाता है। They provide protection to the flower, और ये फ्लावर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। Functions of the flower। फ्लावर्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? It turns into a fruit in most of the plant। अब अक्सर आपने देखा होगा जो फ्रूट होता है, फल जो हम लोग खाते हैं, वो पहले एक फ्लावर ही होता है, तो ये फ्रूट बनने में भी हेल्प करता है। It makes the plant look pretty and attractive। और प्लांट को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या यूज हो करता है? फ्लावर का यूज, क्योंकि फ्लावर जो है उसी की वजह से प्लांट बहुत प्यारा दिखता है। थर्ड क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जैसा कि बताया, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है प्लांट को। फ्रूट्स एंड सीड। अब फल क्या है और बीज क्या है? A flower turns into a fruit। फ्लावर ही हमेशा फल बनता है। Different fruits contain different types and numbers of fruit seeds। जो तरह तरह के फूल होते हैं वो तरह तरह के बीज और फ्रूट बनाते हैं। मैंगो हैज ओनली 1 सीड। आम में हमेशा एक सीड होता है। while एप्पल, ऑरेंज, लेमन हैव फ्यू सीड। आपको पता है ना, कई सारे ऐसे फ्रूट, यहाँ पे देखो आपके इसके इमेज में भी दिया हुआ है, जो आम होता है उसका एक ही बीज होता है, लेकिन लेमन के कई सारे बीज होते हैं, पपाया में भी देखो ब्लैक कलर के कई सारे बीज होते हैं। तो यही सारे बीज ही प्लांट को रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। इन्हीं की वजह से एक प्लांट से दूसरा प्लांट उग जाता है। बीज से ही उगता है ना प्लांट, और बीज हमेशा कहाँ होता है? फ्रूट में होता है। फंक्शंस ऑफ फ्रूट। फ्रूट के क्या क्या काम है? अ फ्रूट मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। अब फ्रूट नहीं होगा तो सीड कहाँ से होगा? तो बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फूड होता है। फ्रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एडिबल एंड आर ईटन बाय अस। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा, ये सारे हम लोग खाते हैं।
सीड्स देखिए, सीड्स क्या है? सीड्स आर कंबाइंड मोस्टली इन द फ्रूट. सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर साइज, शेप एंड कलर. तरह तरह के फल होते हैं, तरह तरह के बीज होते हैं, सीड होते हैं. अब फंक्शन ऑफ सीड, सीड के क्या फंक्शन है? द मेजर फंक्शन ऑफ अ सीड इज टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सबसे मुख्य जो काम होता है, फंक्शन होता है सीड का, वो क्या होता है? दूसरा एक और पेड़ बनाना, दूसरा एक और प्लांट बनाना. अगर बीज नहीं होगा, दूसरा प्लांट कभी नहीं आएगा. To be able to grow into a new and healthy plant, a seed needs water, soil and sunlight. अब एक अच्छा प्लांट तैयार करने के लिए बीज को क्या क्या चाहिए होगा? वाटर, मिट्टी एंड सनलाइट, सूर्य की रोशनी. द प्रोसेस बाय विच क्या? 24 days है. हाँ बेटा. सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. और जब एक सीड से दूसरा प्लांट बनता है, तैयार होता है, उस क्रिया को जर्मिनेशन कहा गया है. वीट सीड्स ऑफ प्लांट लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड ग्राम एक्सेट्रा. जो वीट होता है, राइस होता है, ये सब बीज होता है और इसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं. Such seeds are called edible seeds. और इन जो खाने वाले सीड्स हैं, इनको एडिबल सीड कहा गया है, खाने वाले सीड कहा गया है. तो आपका ये थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है. सबको समझ में आ गया ना? यस मैम. ओके. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. ओके. थैंक यू मैम.